हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों, डिफेंस पेंशनरों, सिविल पेंशनरों एवं दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया आप मेरे चैनल पर बने रहें, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको जो नई अपडेट है आपको जानकारी मिले। अभी 8वें वेतन आयोग के बारे में एक नई अपडेट आई है जो उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं कि 8वां वेतन आयोग में क्या क्या शामिल किया जाएगा। TOR में एस्कोवा की बैठक में क्या हुआ है, उस मीटिंग में क्या फैसला लिया गया है, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के एक खबर के अनुसार एस्कोवा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी की बैठक 11 मार्च 2025 को हुई थी। इस बैठक में इस विषय को गंभीरता से उठाया गया था। इस बैठक में वित्त विभाग ने बताया कि इस मुद्दे को अब 8वां वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR में शामिल किया जा सकता है। यह इसका औपचारिक फैसला अब 8वां वेतन आयोग की सिफारिश के जरिए लिया जाएगा। इस स्पष्टीकरण के साथ इस मुद्दे पर एस्कोवा की बैठक में एजेंडा से हटा दिया गया था। यह पहली बार नहीं है कि जब यह मांग उठाई गई थी। हाल ही में राष्ट्रीय परिषद के स्टाफ साइड के सचिव श्री गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मुद्दे को उठाया था। अब इसको मीटिंग में क्या क्या फैसला लिया गया है, क्या क्या है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। क्या है ये मुद्दा? सरकारी कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसको पेंशन मिलना शुरू हो जाता है, लेकिन कर्मचारी चाहे तो पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त ले सकता है। इससे इसको कम्यूटेटेड पेंशन कहते हैं। इसके बदले कर्मचारी को मंथली पेंशन कुछ वर्षों के लिए कम हो जाती है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार यह कटौती 15 साल तक जारी रहती है। इसके बाद उसको पूरी पेंशन बहाल हो जाती है। 15 साल तक कम्यूटेशन अलाउंस करता है। कर्मचारी यूनियन का कहना है कि रिजर्व बैंक द्वारा लगातार घटाई जा रही है ब्याज दर, इसको देखती अब 15 साल के बजाय उसको 12 साल किया जाए। अब ब्याज दरों में गिरावट की वजह से कम प्रभावशाली हो गया है। तो दोस्तों, इस एस्कोवा मीटिंग में TOR में जो फैसला लिया गया है उसमें कम्यूटेशन अलाउंस को पिछले बार भी 7वां वेतन आयोग 6 कमीशन में ये मुद्दा उठा था, लेकिन उसमें समस्या का हल नहीं हुआ था। अब 8वां वेतन आयोग में सरकार फैसला ले लिया है। TOR में 8वां वेतन आयोग में TOR में शामिल कर लिया गया है कम्यूटेटेड अलाउंस, जो 15 साल तक कटती है। तो उसको कर्मचारी यूनियन ने बोला है कि 15 साल से घटा करके 12 साल तक किया जाए, तो उसको TOR में शामिल कर लिया है। दूसरी फैसला हुआ है FMA फिक्स मेडिकल अलाउंस, जिसको अभी 1000 रुपया मिलता है, उसको 1000 से बढ़ाकर 3000 का डिमांड किया गया है। 3000 का भी TOR में शामिल कर लिया है। तीसरा है कि OROP वन रैंक वन पेंशन को भी शामिल किया गया है। चौथा है लीव इनकैशमेंट जो 300 दिन का पैसा मिलता था उसको बढ़ा करके 400 दिन का मांग सरकारी यूनियन कर्मचारी यूनियन ने किया है, तो उसको भी शामिल कर लिया गया है। और चिल्ड्रन अलाउंस जो इंटरमीडिएट तक देता था उसको ग्रेजुएशन तक दिया जाए बच्चों को। और मिनिमम वेज जो 3 है उसको 6 किया जाए बढ़ा करके। इस सारे मीटिंग में फैसला हुआ है और इसको TOR में शामिल कर लिया है, जिससे अब इसको 8वां वेतन आयोग जो पैनल बैठेगी उसके सामने में ये सारी बातें प्रस्तुत किया जाएगा। अब इस पर सरकार जो ये मुद्दों को शामिल किया है, इस पर किस पर फैसला लिया जाएगा ये तो आने वाले समय ही बताएगा। इसलिए एस्कोवा मीटिंग है जो मान लिखी थी लाखों पेंशन भोगियों की राहत की बात होगी। यदि ये बात मान लेती है और सरकार इस पर फैसला ले लेती है
तो आप 15 साल के बजाय 8वां वेतन आयोग के बाद रिपोर्ट देने के बाद 12 साल तक कम्युनिटी अलाउंस, 3 साल जिसका कट भी चुका है, यदि मान लिया कि जिसका 15 साल कट चुका है उसको 3 साल का एरियर दिया जाएगा, लेकिन 12 साल तक ही कटेगा। मेडिकल अलाउंस का भी आपको बता ही दिए हैं कि मेडिकल अलाउंस का भी 1000 अभी मिल रहा है, जो CGI इसका फ़ायदा नहीं ले रहा है। तो चाहे फैमिली पेंशनर हो, चाहे डिफेंस पेंशनर हो, चाहे सिविल पेंशनर हो, सभी को 3000 रुपया या फिर फिक्स मेडिकल अलाउंस मिलेगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी, है कि नहीं? कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, ताकि केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारियों को पुरानी मांग एक बार फिर चर्चा में हो रही थी। कर्मचारी संगठन वर्षों से मांग कर रही थी कि कम्यूटेटर पेंशन की बहाली की अवधि 12 साल से घटाकर 12 साल किया जाए। 34 बैठक में यह मांग फिर उठाई गई थी। इसको बाद मीटिंग में है 34वां मीटिंग हुई थी, इसमें फिर मांग उठाई थी। इस पर फैसला लिया गया है। DOPT के सचिव और वित्त मंत्रालय के सचिव और कर्मचारी यूनियन जितने भी थे उसके सामने बैठक हुई एस्कोबा में मीटिंग में, और उसमें फैसला लिया गया कि ठीक है, आप लोगों की मांग TOR में शामिल किया गया है। अब TOR में आगे कैबिनेट के पास किया जाएगा और फिर 8वां वेतन आयोग में ये मांग चर्चाएं होगी और फिर ये रिपोर्ट बना करके केंद्र सरकार को जो चेयरमैन बनेगा वो, और 2 या 3 सप्ताह के अंदर में पैनल को घोषित किया जाएगा। जब TOR क्लियर हो गया तो TOR पर अप्रूवल मिल गया है। अब 2 या 3 सप्ताह के अंदर पैनल को गठित किया जाएगा, जिसमें चेयरमैन 2 अन्य सदस्य को गठित किया जाएगा, और जून के लास्ट वीक से 8वां वेतन आयोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कम से कम मिनिमम मान के चलिए कि 12 से लेकर 18 महीने के बीच में समय लगता है, लेकिन गुप्त सूत्रों के अनुसार 12 महीने अगले साल जो अगले 6 माह ही आएगा उसमें ये रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी 8वां वेतन आयोग के चेयरमैन सरकार के पास। फिर 1 या 2 महीना टाइम लग जाएगा, फिर इसको कैबिनेट से अप्रूवल मिलेगा। तो बढ़ी हुई पे और पेंशन आपको अक्टूबर या नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। बाकी जो बकाया जो एरियर होगा 1 जनवरी 2026 में लागू होगा, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। कैसा लगा ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।